सर, क्या लैब असिस्टेंट का एग्जाम सीटी में शामिल होगा? क्या सर सीटी और लैब असिस्टेंट में कोई संबंध है? उस बात को लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रखा है। मेरी ये वीडियो बनाने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन चूंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उनको कंफ्यूज किया जाता है अदर यूट्यूब चैनल पे जो भी टीचर है वगैरह उनके द्वारा, उनको टीचर का है या फिर वो टीचर कम और वो यूट्यूबर ज्यादा है, ठीक है, उनको सिर्फ व्यूज लेने हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन देखें। सिंपल सी बात है। एक बात पहले बता दूं, लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होना, ओनली फॉर मजीजा एजुकेशन, पूरे राजस्थान में लैब असिस्टेंट एग्जाम से संबंधित एक एक सही जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, ठीक है ना। जो सटीक है वो आपको यहाँ मिलेगा। बात क्लियर? यहाँ आपको बिल्कुल भी लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। अब जैसे कि दिनेश कुमार जी, इनका डाउट देख लो। इनका डाउट क्या है दिनेश कुमार जी का? दिनेश कुमार जी का डाउट ये है कि भैया सीईटी में कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। सीईटी में कितने सब्जेक्ट है? 6। सीईटी में 6 सब्जेक्ट है। तो 6 सब्जेक्ट है कौन कौन से? जीके है सर, ओके, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। इनका कहना है कि सर राजस्थान जीके को छोड़कर ये 5 सब्जेक्ट लैब असिस्टेंट के सिलेबस में कहीं नहीं आते, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके को छोड़कर ये सिलेबस, ये जो है सीटी के सिलेबस, ये लैब असिस्टेंट से कहीं भी मैच नहीं खाता है, ठीक है। लैब असिस्टेंट में क्या क्या पूछते हैं? 2 पेपर होते हैं, बात सही है, ठीक है, राजस्थान जीके और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, वो भी अलग अलग पारियों में। ये लैब असिस्टेंट सीटी से बाहर ही रहती है थी, ठीक है, बात क्लियर है। तो सर प्लीज बताइए कि अब 2024 में ये वैकेंसी लैब असिस्टेंट सीटी से बाहर ही रहेगी या नहीं? भ्रांतियां फैल रही है। कोई कहता है सीटी में होगी, जबकि ज्यादातर गुरुजन इसे सीटी से बाहर ही बता रहे हैं। कुछ लोग तो लैब असिस्टेंट के साथ सीटी का भी कोर्स बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना सीटी फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। लैब का सारा कंफ्यूजन दूर करो सर एक वीडियो बनाकर, ताकि हम समय रहते आश्वस्त होकर तैयारी कर सके। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो देखो, ये कंफ्यूजन था इनका, तो इसको दूर करने के लिए मैं आपको पहले साफ साफ शब्दों में बता देता हूं पहले ही, ठीक है, कि सीटी और लैब असिस्टेंट, सीटी और लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े शब्दों में लिख लेता हूं, लैब असिस्टेंट सीटी में शामिल नहीं है, सीटी में शामिल नहीं है। समझ गए? लैब असिस्टेंट और सीटी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सीटी एक तरीके से साइंस वाली वैकेंसी है, टेक्निकल समझ सकते हो इसको, ठीक है, सॉरी लैब असिस्टेंट, ठीक है। जबकि सीटी तो उसमें जो पटवारी वगैरह इनके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जीके, ये सब जिनके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, वो सीटी से होती है, ठीक है। लैब असिस्टेंट आपके बिल्कुल भी सीटी से नहीं होगी, ना तो पहले हुई है ना ही आगे होगी। भाई पहले नहीं हुई तो आगे कहां से होगी, ठीक है भाई। लास्ट ईयर पे सीटी हुआ था, ठीक है, जब 2022 में था मामला, तब भी सीटी थी चीज आसपास, ठीक है। तो उस टाइम भी कंफ्यूजन रहा लोगों में, टाइम भी कंफ्यूजन रहा कि भाई इसका सीटी से कोई संबंध रहेगा, नहीं। लैब असिस्टेंट और सीटी का आपस में कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना, कोई संबंध नहीं है। तो सर बहुत सारे यूट्यूब पे क्या करते हैं, सिलेबस बेच रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, किसका बेच रहे हैं? सीटी का, कि सीटी की तैयारी कर लो, सीटी की तैयारी करोगे, सीटी का फॉर्म भरोगे तो ही लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर पाओगे। मतलब ऐसे वैसे करके अपने सीटी का अपना जो भी है जीके वीके वो बेच रहे होंगे। तो सीधी सी बात है बेटा, लैब असिस्टेंट और सीटी का आपस कोई संबंध नहीं है। सीटी से लैब असिस्टेंट नहीं होगा। लैब असिस्टेंट अपने आप में एक सेपरेट एग्जाम है, और जो भी यूट्यूबर ये बताता है कि भाई सीटी में लैब असिस्टेंट शामिल है, ठीक है, तो वो खुद बेवकूफ है, ठीक है, या फिर वो तो समझदार है लेकिन आप लोगों को बेवकूफ समझता है और आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। लैब असिस्टेंट
और सीईटी का कोई संबंध नहीं है। समझ गए? ठीक है ना। लैब असिस्टेंट सीईटी में शामिल नहीं है। लैब असिस्टेंट अपने आप में अलग भर्ती है। चाहे आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, राजस्थान जीके पढ़ना है, इंडिया जीके पढ़ना है, ठीक है, और साइकोलॉजी पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है। बात क्लियर? अब आगे मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक बात है और इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। पहले बात तो आप यदि लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम को समझो, तो क्या एग्जाम है। अब अगर आप उसी बात को लेकर कंफ्यूजन में हो कि यार ये सीईटी से होगा या नहीं होगा, तो फिर आपका लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए अपने माइंड के थॉट क्लियर रखो, सीईटी और लैब असिस्टेंट के आपस में कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे बैठे बैठे कुछ ना कुछ वो जुगाड़ करते रहते, वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। आप जिन चैनल पे विश्वास हो, जहां सटीक जानकारी मिले, उन्हीं को देखो। बाकी सर्च करके जो भी वीडियो है सामने मत देखा करो ऐसे। समझ गए? अपने बस एक दो चैनल फिक्स रख लो कि भैया लैब असिस्टेंट से संबंधित मैं इन एक दो चैनलों को फॉलो करूंगा, बात क्लियर। और लैब असिस्टेंट का तो मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरे राजस्थान में, और जो स्टूडेंट मेरे को देख रहे होंगे वो 2022 में वगैरह जो मैंने जानकारी दी थी और उसके बाद भी जो चीज मैं बताता हूँ, या तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, वीडियो बनाता हूँ तो सटीक जानकारी के साथ बनाता हूँ, ठीक है ना। तो लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी है तो आप यहीं से लीजिए, बाकी कहीं पर भी कुछ भी देख के कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, लैब असिस्टेंट और सीईटी का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये भर्ती लैब असिस्टेंट सीईटी में शामिल नहीं है। लैब असिस्टेंट अपने आप में अलग भर्ती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।